Good evening, everyone. So, welcome to English class. In today's class, what we will be doing model verbs. Verbs, as everybody knows about verbs. Verbs क्या होती है? Verb हम क्या बोलते हैं? An action word. But सिर्फ ये action word ही थोड़ा ना होता है. ये हमें state भी बताता है. It tells us state also. I am just giving you किसी चीज की हमें कोई state भी बताता है. ठीक है? अब मॉडल वर्ब्स दो तरीके के वर्ब्स होती हैं, मेन वर्ब्स एंड मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आई एम राइटिंग हेल्पिंग वर्ब बेटा, ये जो हेल्प करती है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या है? ये क्या करती हैं? मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। ये कैसे हेल्प करती हैं? लाइक शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. Suppose I am writing, she is singing a song. ठीक है, अगर सपोज मैं बीच में से इज निकाल दूं, क्या कोई सेंस बन रहा है? आप देख सोच रहे होगे कि क्यों मैं ये चीजें करा रही हूं, क्योंकि ये हमारा जो रूट है वर्ब्स का यहीं से है. अनटिल अनलेस जब तक हम इन वर्ब्स को अच्छे तरीके से नहीं समझते पढ़ते, तो इट्स नॉट इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, to comprehend modal verbs. Singing a song, she singing a song. Is it making any sense? No. Big no. कोई सेंस नहीं बन रही हमारी. So helping verb है is. किसकी हेल्प कर रही है? ये होती है हमारी मेन वर्ब. ऐसे ही मॉडल वर्ब्स होती हैं, लाइक कैन, कुड, मे, माइट. ये भी क्या है कि ये मेन वर्ब की हेल्प करती है. लाइक शी कैन डांस, वो डांस कर सकती है. शी डांस, ठीक है, वो नाचती है. बट ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं होता है. ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम. हाँ जी बेटा, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कोई चीज पूछना चाहते हैं आप? मॉडल वर्ब्स डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड हाउ वी यूज? In today's class, we will be learning about definition, structure, and how modal verbs are used. So, modal verbs. Definition. A modal verb is a type of auxiliary verb. ये क्या है जिसको हम कौन सी verb बोलते हैं भाई? बताओगे जरा. Auxiliary verb कौन सी होती है? Which type of verb is this? Who will tell me? कौन सी verb होती है? Prabhat Kumar Tiwari, your camera is off, beta. Your camera is off. Please turn on your camera. Turn on your camera first. Modal verb is a type of auxiliary verb, helping verb that is used to indicate modality. Means modality ये क्या है? ये कोई कंडीशन बताती है, सिचुएशन बताती है, या फिर हमें जैसे समटाइम्स हमें कोई परमिशन लेनी है. ये एबिलिटी भी बताती है. एबिलिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं लाइक्लीहुड, कोई काम होने वाला हो सकता है, या हमें परमिशन लेनी है, या किसी चीज की पॉसिबिलिटी है. तो किस, ठीक है जी. मॉडल वर्ब क्या है? कौन सी वर्ब है? ये ऑक्सिलरी वर्ब. कौन सी वर्ब होती है ऑक्सिलरी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है इसको. ठीक है, और ये क्या मोडेलिटी बताती है कि कोई काम कैसे होगा, क्या उसकी सिचुएशन है, क्या अगर हमें परमिशन चाहिए, एबिलिटी शो करनी है, किस चीज की, किस काम की क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम वहां पे मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं. हैव यू अंडरस्टूड? शो मी योर थंब साइन. बेटा अपना थंब साइन दिखाते जाया करो साथ साथ. गुड, वेरी गुड. अब हम देखते हैं लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स. कितनी होती हैं मॉडल वर्ब्स? कैन, could, everybody knows. May, might, will, would, shall, should, ought to, must, needed भी आ जाता है इसमें. ठीक है, dare. अब कैन का कैसे यूज करते हैं? हाउ वी यूज कैन. अच्छा, सेंटेंस बना के दिखाओगे मुझे एक कैन का? आई विल टेल यू लेटर ऑन. सिंपल गरेवाल, योर कैमरा इज ऑफ बेटा. आई कांट सी यू. कैमरा ऑन रखो बेटा. कैमरा इट शुड बी ऑन.
विजेंद्र यादव, अगेन योर कैमरा इज ऑफ. अंशुल यादव, विजेंद्र यादव अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. क्या नाम है? शशांक प्रसाद. शशांक प्रसाद अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. अनम्यूट. मेक अ सेंटेंस ऑन कैन. कैन पे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? कैन. यस. इस बच्चे ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया. आई कैन डू कैन सेंटेंस. एग्जैक्टली. आई कैन डू दिस वर्क. ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल्स में भी आगे करेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूं. इससे क्या पता चल रहा है? इसकी एबिलिटी शो हो रही है कि मैं ये काम कर सकता हूं, उसकी क्षमता है कि वो कर सकता है. तो कैन. ऐसे ही क्या है, जब पास्ट में हम जाएंगे, ठीक है बेटा, जब पास्ट में कोई चीज होगी तो हम यूज पास्ट में कुड का करेंगे. आई कुड डू दिस वर्क अगर यहाँ पे है तो इसका क्या मतलब होगा कि मैं ये काम कर सकता था. इसमें भी एबिलिटी आती है, इसमें उसकी क्षमता आती है. ठीक है, ऐसे ही मैं किसके लिए? जब आप टीचर से कोई परमिशन सीख करते हो, टीचर से पूछते हो ना, मैम मे आई गो देयर, मैम मे आई कम इन. क्यों? बिकॉज ये आपकी परमिशन शो कर रहा है. ये क्या शो कर रहा है? परमिशन. इससे परमिशन. माइट पास्ट के लिए आता है और माइट में पॉसिबिलिटी कम भी हो जाती है. ऐसे ही विल होता है. विल डिटर्मिनेशन के लिए आता है. जब आप डिटर्मिन्ड हो किसी काम करने को कि आई विल डू दिस वर्क, कि मुझे करना है. अब वुड है, ये पास्ट में भी बेटा आएगा. और मोर ओवर वन थिंग कि वुड से हमें क्या पता चलता है? जब आप एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम यूज करते हैं. पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं. शैल भी आता है. आई शिल डू. ये सारी हमें क्या बताती है कि पॉसिबिलिटीज होती हैं. शुड भी हम क्या करते हैं? परमिशन एडवाइस के लिए आता है या नहीं आता है? यू शुड डू दिस, कि तुम्हें ये काम करना चाहिए. ऑट टू भी आता है. और अगर सपोज कोई सेंटेंस आपको दिया हुआ है लाइक ही टू सर्व हिज पेरेंट्स, उसको पेरेंट्स को देखभाल करनी, उसको क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए. अगर सपोज कभी ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है, टू आ जाएगा कभी भी, तो आप ऑट का ही यूज करोगे. किसका बेटा यूज करोगे? आप ऑट का यूज करोगे. शुड मत लगा देना. ये जो शुड है कभी भी टू नहीं लेगा. ठीक है, अंडरस्टूड? जो शुड है वो क्या नहीं लेगा? शुड टू जो है नहीं लेगा. अंडरस्टूड? चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं. हाँ जी बेटा, कोई इश्यू आ रहा है आपको अभी तक? यू कैन डिस्कस. बताते जाइए साथ साथ में. यू कैन राइट इन अ चैट बॉक्स कि मैम. यस मैम, ओल्ड मैन कैन स्विम. हाँ, उसकी एबिलिटी है, बिल्कुल एबिलिटी है वो. ही कैन स्विम. वेरी गुड. अब देखिए स्ट्रक्चर की तरफ अब हम चलते हैं. थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर कैसा है. अब क्या स्ट्रक्चर है हमारा? चलो जी, अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं. देखो, जब कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. पर कई बार क्या होता है कि ये जो बेटा ऑब्जेक्ट होता है नहीं भी होता है हमारे पास. कई बार ऑब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस में, कई बार नहीं भी होता है. लाइक अच्छा, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूं आपको. शी प्लेज चेस. ठीक है, शी प्लेज चेस, वो चेस खेलता है. तो चेस क्या है इसमें? चेस ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन. तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन. जो काम करने वाला होता है वो क्या होता है? परफॉर्मर है. भी काम करने वाला है वो बंदा. ठीक है, परफॉर्मर है. परफॉर्मर. वर्ब क्या है? देखो, वर्ब एक ऐसी चीज है जिसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता. हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए. कोई क्रिया होगी ना, कोई काम करना है, कोई एक्शन. व्हेन वी
carry out any action. What we need verb. But object, sometimes object is there and sometimes it has no place, right? She plays. अब दो sentences है, वो chess खेलती है, ठीक है जी. She plays chess. उसने chess खेलती है. Very good. She plays chess. ठीक है. ऑब्जेक्ट आ गया. अगर हम चेस ना भी लिखें तभी भी चल जाएगा. शी प्लेस, वो खेलती है. सेंटेंस बन रहा है ना पूरा. बट हमें सब्जेक्ट भी चाहिए और हमें वर्ब भी चाहिए. अगर मैं अकेला लिख दूं शी चेस, क्या कोई सेंस बन रहा है इसका? क्या कोई सेंस बन रहा है? आप बताइए मेरे को. आप बोलोगे ये क्या मैम आपने क्या सेंटेंस लिख दिया, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा. इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग. गॉट माई पॉइंट? अब देखिए कोई नहीं सेंस बन रहा ना. तो ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर बनता है. सब्जेक्ट चाहिए हमें. अब मॉडल वर्ब्स हैं. मस्ट भी हो सकता है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीडंट. ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है. इनको ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है. और ये क्या है? मेन वर्ब है. अच्छा, अगर हम लिखते हैं आई मस्ट टू स्लीप, क्या कोई सेंस बन रहा है? नहीं. तो यहाँ पे मॉडल वर्ब्स भी क्या है, इनको भी मेन वर्ब की हेल्प की जरूरत पड़ती है. इसलिए इनका क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट आएगा. क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बाद क्या है? फिर आया हमारा मॉडल वर्ब्स. फिर आई हमारी मेन वर्ब. फिर आया कॉम्प्लीमेंट. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये दूसरे वाला कॉम्प्लीमेंट होता है क्या? नहीं, ये दूसरा कॉम्प्लीमेंट नहीं है. कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमें जिस चीज की जरूरत होती है सेंटेंस पूरा करने के लिए. ठीक है बेटा, आप नोटबुक्स खोल लिया करो, साथ साथ में लिखते रहा करो. ऐसे मत सिर्फ ये नहीं है कि लेक्चर सुना और काम खत्म. और ये जो कैमरा ऑफ करके बैठे हो ना, बाहर जाने वाले हो अब आप क्लास से. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरा करना. अगर मैं, कई बार हमें कोई सेंटेंस पूरा करना पड़ता है तो हम किसका यूज करते हैं? कॉम्प्लीमेंट. जैसे आई मस्ट गो, मैं अवश्य जाता हूं. अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनकम्प्लीट भी तो है ये. अवश्य जाता हूं तो आप कहोगे कि आई मस्ट गो. किस चीज के लिए भाई? किस चीज के लिए? इसका मतलब स्लीप के लिए, सोने के लिए. अगर ये नहीं होगा तो ये पूरा सेंस नहीं कंप्लीट. वी कैन ड्रिंक. अब ठीक है, अब वी कैन ड्रिंक. भाई हम वी कैन ड्रिंक, हम ड्रिंक कर सकते हैं क्या? वी कैन ड्रिंक. ठीक है, ड्रिंक तो कर सकते हैं बट क्या? पूरा नहीं है ना. सेंस बन रही है? बताइए. नहीं. तो क्या है? किसने पूरा किया? सम वाटर ने इसको पूरा कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट है यू शुड ड्रिंक सम वाटर. यू शुड ड्रिंक, तुम्हें अवश्य पीना चाहिए. अगर मैं कहती हूँ यू शुड ड्रिंक, अब आप कहोगे मैम क्या, किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? पानी पीना चाहिए. तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो हमारा सेंटेंस पूरा करता है. ठीक है बेटा. मॉडल वर्ब्स ये है हमारी. मेन वर्ब ये है. इनके बिना भी नहीं काम चलता भाई, सेंटेंस अधूरा सा रहता है. ठीक है. ही मे ईट, वो खा सकता है. क्या खा सकता है? फूड खा सकता है. ऐसे ही जो काम करने वाला होता है वो होता है परफॉर्मर, जिसको हम परफॉर्मर या फिर हम क्या कहते, व्हाट वी कैन से परफॉर्मर, और वी कैन से डूअर ऑफ एन एक्शन. डूअर ऑफ एन एक्शन. डन. हैव यू गॉट माय पॉइंट? Please try to understand me what I mean to say. So this is the structure of modal verbs. Now, do you feel the importance of verbs? How important verbs are to us? So every day we use verb, from morning till evening, even you go to bed, even then, even what I say that even smallest functions, if you, smallest of the smallest function, if you want to carry out or to perform, you need verb. मैं जाती हूं, मैं खाती हूं, उसके बिना नहीं काम होगा. ठीक है, अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट इज, हाँ जी बेटा, शो मी योर थंब साइन. आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? प्लीज मुझे बताइए.
अफरोज, कैन यू टेल मी, इज माई स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन बेटा दिखाई दे रही है ना आपको? यस मैम। ठीक है, आप लिख सकते हो नोटबुक पे, लिख लो इसको। यू कैन राइट मॉडल वर्ब, अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स ऑक्सिलरी वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है जी। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट मॉडलिटी। ये हमें काम के बारे में बताती है, या जो एक्शन परफॉर्म करना है भी किस तरीके का है, जो हम सेंटेंस यूज करने वाले हैं किस तरीके का है, क्या हमें परमिशन चाहिए, या हमें एबिलिटी शो करनी है, या किसी चीज की लाइक्लीहुड है, ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। हाँ जी बेटा, हरी अब बेटा, अटेंडेंस लिंक आई हैव सेंड यू, आई हैव जस्ट सेंट यू अटेंडेंस लिंक, हैव यू गॉट? शशांक प्रसाद? यस मैम। हाँ जी बेटा, अब आवाज आ रही है आपको? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।